अच्छा, जो मैंने पिछली वीडियो डाली है ना, उसमें मत वाले पार्ट में मुझे पता नहीं था मत का मीनिंग क्या होता है। तो इसलिए मैंने उसको अज्यूम किया कि ये शायद निचला मीनिंग होगा कोई, और वो ऐसे बोल रहा है क्योंकि अजान ने ऐसे दिखाया था कि वो नेगेटिव बात कर रहा है। तो वो मेरी थोड़ी गलती थी। मैंने खैर वहाँ पे कह दिया था कि मुझे इसका मतलब पता नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है नेगेटिव बोल रहा होगा। तो वो मैं उस चीज़ को अब मानता हूँ। पार्ट को काट नहीं सकता, लेकिन ये है कि आइंदा इस चीज़ का ख्याल रख लूँगा। खैर, शाबिर जाफ़री को आज देखेंगे। बहुत एक टाइम पे पॉपुलर रहे हैं, मुझे याद है मैं इनके स्किट्स देखता था, बहुत सही थे। कल ये चैलेंजेस कर रहे हैं, ये मिस्टर बीस टाइप के चैलेंजेस कर रहा है शाबिर जाफरी। बट ये है कि इसके थंबनेल्स जो है ना वो मिस्टर बीस जैसे नहीं है, लेकिन इसके थंबनेल की क्लैरिटी जो है ना वो मिस्टर बीस जैसी है। जैसे मिस्टर बीस के होते हैं बिल्कुल चमकते धमकते HD 4K पिक्चर्स होती हैं, तो वो है माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी। अच्छा, चलो ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अबे यार, क्या बहन, मैंने खोली कि कुछ अच्छा होगा। ये क्या, क्यों अहमियत देते हो इस कुत्ते के बच्चे को तुम लोग यार? क्या है इसके अंदर यार? जस्ट बिकॉज वो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है तो बुला लो उसको अपने पास। ये एक तो ये ना मिल्क करने की जो हरकत है ना यूट्यूबर्स की, ये भी बहुत गंदी है कि कोई बंदा ट्रेंडिंग चल रहा है ना तो उसको फौरन बुला लेंगे, भले वो उनके लिए कोई यूज का हो ना हो, बस वीडियो में वो दिखना चाहिए। आज की सीरीज के अंदर पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि दिस इज माय बर्थडे वीक। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एज ऑलवेज हमारे घर में नया फर्नीचर आ गया है। दिस इज़ योर बर्थडे वीक, तो यू नो कि तेरा बर्थडे आ रहा है। तो सरप्राइज किधर गया? तू तो खुद ही चीख चीख के लोगों को बताता फिर रहा है कि मेरा बर्थडे आ रहा है। एक्चुअली आई मेट हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। उसने मेरी तारीफ़ भी की थी। आई मेट हिम अराउंड कह लो 2021 में या 2020 में, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। तो काफ़ी अच्छा था ये बंदा, मुझसे मिला तो काफ़ी पॉजिटिव था एंड तफरी भी काफ़ी आई। मुझे ऐसा लगा मैं इन लोगों को काफ़ी पहले से जानता हूँ, और इसने वीडियोस वगैरह देखी हुई थी बट ही डिडंट नो मी बाय फेस। और बहुत अच्छा इसने रिस्पांस दिया था, बहुत तारीफ़ की थी जब, क्योंकि ये मुझे YTP से जानता था, जो YTP मैं इस पे बनाई थी एक। तो अबे यार, मैं फिर चैन के बन गया यार। तुम लोग मुझे प्लीज़ रोका करो यार, मैं नहीं अपनी तारीफ़ें करना चाहता भाई। बट खैर एनीवेज, इसमें हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मेरे बर्थडे वीक पे। लोग तो सारा फोकस तो तू ही कर रहा है, तो सरप्राइज कैसे हो गया? जानना चाहते हैं कि मेरी बर्थडे के लिए आपका क्या प्लान है। आप बताएं, हम घर में कोई डिनर कर लेते हैं। Is there like a surprise you're planning for me? No, we're too old for हिंट भी खुद ही दे रहा है, तो सरप्राइज कहाँ गया फिर? आयशा मुझे यहाँ पे लिटरली बुला के लेकर आई है और मुझे कहती है मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ उस पे कैसे बैठते हैं। गो, ओके, शो मी। ओ भाई, इंफॉर्मेशन में इजाफा हो गया, हमारी चेयर पे कैसे बैठते हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कुर्सियों में ऐसे बैठते हैं। गुड यार। भाई मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन भाई। मेरी स्किन यूजुअली बहुत ड्राई रहती है, तो हम लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं सिर्फ वो ड्राई नहीं, फ्लेकी भी हो जाती बस है। इतनी डिटेल्स dry को देने की जरूरत नहीं है। माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कंसिस्ट स्पॉन्सर्ड है बहन, और उसमें इन्होंने सोचा कि हम स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। of these three products by Blissful. Hyaluronic acid. हाँ बस सही है भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। चाहत फतेह अली खान को पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। क्यों? कुछ टैलेंट है उस बंदे का? बात क्यों करना चाहते हो तुम लोग उससे? क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हो उस इंसान को जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जो कि सिर्फ इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं? कोई बंदा अगर नेगेटिव वे में फेमस हो रहा है तो तुम्हारे हिसाब से वो भी फेम है, और तुम लोग उसको वही इज्जत दोगे जो तुम एक टैलेंटेड इंसान को देते हो। अब ये मत कहना भाई हम तो सबको इज्जत देते हैं, बात ये नहीं है। बात ये कि इंपॉर्टेंस जो है ना उस बंदे को दी जाती है जो वाकई कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्री में। I'm actually a huge fan. Like me and my family. ह्यूज फैन किस चीज का? क्या करता है वो बंदा? We actually love the guy. We love his innocence. We love his smile. And most importantly, यार वो उसकी इनोसेंस नहीं है, वो बोलता है कि भाई मेरी ये चीज़ बिक रही है तो मैं इसी को ही बेचूंगा। तुम लोग उसको उसकी मासूमियत समझते हो। हाँ कितना मासूम है, गंदे गाने गा रहा है, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, फिर भी समझ रहा है यार लोग इसको प्यार कर रहे हैं। कितना मासूम है, मासूम नहीं बोलेंगे उसको। we love the way he says अस्सलाम वालेकुम। और एक और चीज, बस इस वजह से तुम उसका गग गग कर रहे हो अगर वो अस्सलाम वालेकुम अच्छा बोलता है। अरसे से मैं ये चीज सोच रहा था कि अगर मैं कभी चाहत को मिलूंगा तो मैं उसके साथ गाना जरूर गाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मतलब दो यार, नहीं पूरा नहीं बोलना। चाहत भाई का सबसे फेमस गाना कौन सा है? क्या है? PSL वाला? मैंने नहीं सुना। PSL वाइब कर रहा है।
एट दिस पॉइंट यार मैं बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंट हो चुका हूँ लोगों से, क्योंकि लोग ना टैलेंट और क्लाउनिंग के बीच का डिफरेंस नहीं जान रहे। अब लोग कह रहे हैं अगर बंदा फेमस है हमें बस उसकी स्वीट साइड कोई ना कोई दिखानी है कि वो बंदा स्वीट है किसी ना किसी तरह से, हमें क्यों अच्छा लगता है वो बंदा ज़बरदस्ती। ये चाहत फ़तेह अली खान को इस तरह एडमायर नहीं करते होंगे जिस तरह ये दिखा रहा है कि यूं देख के यूं, ऐसे कोई भी नहीं करता यार किसी के गाने सुन के। ये क्यों कर रहा है? कैमरे के लिए कर रहा है कि अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना पॉजिटिव बंदा हूँ कि मैं एक क्लाउन को भी इज्जत देता हूँ। और उस क्लाउन को इसने इसलिए बुलाया क्योंकि वो क्लाउन ट्रेंड पे है, और ट्रेंड पे कैसे है वो गालियां खा के। इवन आर्टिस्ट उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके इंडस्ट्री को खराब कर रहा है, वो इसलिए उससे जो है ना खार खाते हैं। जस्टिफाइड है यार। अब अगर कोई बंदा आके टैलेंटलेस चीज दिखा के तुमसे ज्यादा फेमस हो जाए और तुम टैलेंटेड होके बस बैठे हुए हो गिटार हाथ में लेके, तो तुम्हें भी तब चढ़ेगी यार। बस ये गाना हम आज रिक्रिएट कर। पूरा भी नहीं सुना भाई, नहीं बर्दाश्त होता यार, मुझसे नहीं होता यार। Bro, I've never been this excited in my entire life. There he is. ये कोई पहली दफा नहीं बोला होगा आई एम नेवर बीन एक्साइटेड, ये पहले भी बोल चुका होगा बहुत दफा। एक सिग्नेचर बात होती है जो हमेशा कोई ना कोई करता है एक्साइटेड चीज होने से पहले, और ये एक्साइटेड पता है क्यों है? क्योंकि इसके व्यूज आने वाले हैं ऑनेस्ट पॉडकास्ट पे। आपको पता नहीं है मैं इस मोमेंट का कितना इंतजार कर रहा था। हाँ, मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल पे अच्छे खासे व्यूज चाहिए थे। आपको पता नहीं है मैं कितना वेट कर रहा था कि किसी क्लाउन को बुलाऊं और उसके मजे लूं मैं। अब तुम खुद सोचो, क्या ये चाहत फ़तेह अली खान ना एक तरह से पिल्ले की तरह है। पिल्ले को भी तो लोग इंटरव्यूज में बुलाते हैं, जिसका मुझे सेंस नहीं नजर आ रहा होता, क्योंकि पिल्ले के भी वो लोग मजे लेने के लिए बुला रहे होते हैं कि हम उस पर कॉमेंट्स पास करेंगे और हमारी फिर रील वायरल होंगी। पिल्ले को इसलिए नहीं बुलाते कि वो टैलेंटेड या फिर वो इंटरेस्टिंग इंसान है, उसको भी मजे लेने के लिए बुलाया जाता है। ये लोग इस चीज़ को एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कैसे मानते हैं? क्या इनका ब्रेन इतना रॉट हो चुका है कि ये लोग टैलेंट और क्लाउनिंग का डिफरेंस ही भूल चुके हैं? आप उसको उस प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हो जहां आप शायद रिस्पेक्टेड लोगों को बुलाते हो जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है अपनी, आप उसको वहां बुला रहे हो यार। क्या उस सीट की वैल्यू क्या बची है फिर कि कोई भी आके बैठ सकता है उसमें? अनलेस उसके पास फेम हो, वो आके बैठ सकता है यहाँ पे। फेम किस तरह से हो ये मैटर नहीं करता, बस फेम हो। I'm literally shivering. I swear to God, मैं बड़ा हुआ उनकी। अबे यार, अब ये नाटकबाजी करता रहेगा, मेरा दिल बाहर आ रहा है, मेरे गुर्दे फट रहे हैं, मेरे को मोशन लग गए, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहेगा। चाहत भाई, जितने भी फैंस है ना, वो कह रहा है लॉर्ड फैंस है। कौन फैन है इसका यार? कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये बंदा अपनी जिंदगी में कभी इतना एक्साइटेड, पेशाब निकल गया उसका हंस हंस के इस चीज पे, इतना एक्साइटेड हो गया ये अस्सलाम वालेकुम सुन के। चाहत भाई वो भी आपका बहुत बड़ा फैन। गधों की तरह हंस रहे हैं सारे। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम बंदे अंदर। I was feeling चाहत भाई likes our producer. करोड़ों दिलों की जान चाहत फ़तेह, इसका कहता अपनी जान के साथ। Aisha's taking me. अबे हाँ, इसका बर्थडे तो मैं भूल ही गया मैं। हाँ, बर्थडे आने वाला है, भाई को सरप्राइज मिलेगा बहुत अच्छा अभी। आयशा ने मुझे कहा है कि there's this dinner जिसपे उसके फ्रेंड्स ने उसको इनवाइट किया हुआ है, but she wants me to come. सारी चीजें तो तू ही बोले जा रहा है व्लॉग में, तो ये सरप्राइजिंग कैसे हुई ये चीज? अबे अपना बर्थडे इतना याद किया हुआ है, कोई भी एक्साइटेड नहीं है इसके बर्थडे के लिए, लेकिन ये अपनी बार बार अपनी टीम को बोलता रहता है भाई मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना जिसको देख के मेरी फटके हाथ में आ जाए और मैं बोलूँ भाई मैंने तो कभी सोचा नहीं था यार, इतना प्यार करती है मुझसे मेरी टीम। And we left for the dinner. वही हुआ जिसका शक था। My surprise birthday party. तो जब इतना रोना करेगा तो सरप्राइज दे ही देंगे भाई। वो बोलेंगे गाना ले सरप्राइज ले, मुंह बंद रख अपना, बस बार बार गैप करे जा रहा है। इतनी दफा सुन चुका हूँ मैं सरप्राइज बर्थडे, उसने भी सुन लिया होगा। उन्होंने कहा दे ही दो इस कंजर को सरप्राइज पार्टी ताकि चुप हो जाए ये। Walked in and I was surprised. Thank you for the surprise. बहुत अच्छा। इससे भी मिला हूँ मैं, ये क्या नाम था इसका, पता नहीं कौन है, बस मिल लिया मैं इससे। ये बंदा, इसकी वकार ज़का ने इतनी ली थी ना, पटक के ली थी, और ये हंसे जा रहा था क्योंकि इसके बाद कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुझे वो मोमेंट आज तक याद है, 3 साल पुरानी बात है। इसकी इतनी मारी थी ना उसने, मैं बहुत खुश, हम लोग हंस के पागल हो गए थे। इवन शाबिर हंस के मर गया था, इतनी ली थी इस बंदे की वकार ज़का ने। Happy birthday. फाइनली वो मोमेंट आ गया। अब हमें 1 साल तक सरप्राइज बर्थडे को नहीं सुनना पड़ेगा, 1 साल तक। थैंक यू भाई जिसने भी ये सरप्राइज पार्टी शाबिर के प्रेशर में आके दी है।
अबे ये क्या लिखा हुआ है RIP 20s। अच्छा मैं क्या मर गया, बर्थडे मना रहा है हैं? ये नहीं सोच रहा कि जिंदगी का 1 साल कम हो गया, उखाड़ा क्या जिंदगी में। तुम मीठे के पास ही मिलते हो हमेशा। भाई बॉडी शेमिंग कर रहा है क्लियरली, कोई पकड़ भी नहीं रहा इसको। ओए ये क्या, अबे ये कौन आ गया? टॉप 10 कैमियोज आई डोंट वांट टू वॉच। भाई हम ना केक को ऐसे रखेंगे, सही है, सारे यूं पकड़ेंगे और तू ना कैमरा दूर लेके जाइयो, मतलब यूं करके ना ऐसे करेंगे, वो बहुत मजा आएगा। आपने मेरे कपड़े देखे और ये जो आयशा के आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये सारे चोरी के हैं। who do you think was the best dressed model? Don't say me. ग्लेजिंग की भी ना हद होती है। In the next vlog, I will open all my birthday gifts and show you guys what I. अगले ब्लॉग में मैं अपना बर्थडे गिफ्ट खोलूंगा और एक्ट करूंगा कि मुझे मिले हैं, जो कि मैंने खुद खरीद के अपने आप को दिए। पता तो चले ना मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। got. And plus an amazing gift by Aisha. ब्लर किया हुआ है भाई, बहुत गंदी डिल्डो दे दिया किसी ने। That was it, ladies and gentlemen, for today's vlog. Hopefully तुम लोगों ने बहुत enjoy किया और ये मेरा बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया यार। मैं तो नेक्स्ट व्लॉग भी देखूंगा। कहाँ है नेक्स्ट व्लॉग में? ईटिंग अनहेल्दी थिंग्स फॉर 24 आवर्स। भाई बर्थडे के गिफ्ट कब खोलोगे? कचरा खा रहे हो 24 घंटे तक। ईटिंग अनहेल्दीएस्ट थिंग फॉर 24 आवर्स, फिर भी नहीं मरे। घंटे के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी खाने खाऊंगा। इस भाई ये तो तेरी डेली लाइफ हो गई। चैलेंज में मैं हर 3 घंटे बाद कोई ना कोई अनहेल्दी चीज खाऊंगा which will get ये क्या हो गया इसके एक्सेंट को अचानक से? 1 सेकंड रुको, ये गौर करना कैसे बोल रहा है। खाऊंगा। इस चैलेंज में मैं हर 3 घंटे बाद कोई ना कोई अनहेल्दी चीज खाऊंगा which खाऊंगा will get from unhealthy to unhealthiest। यार। ये अब ये ब्लर ना बहुत गंदा ब्लर है, प्लीज नहीं किया करो। ऐसा लग रहा है किसी काले का है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा प्री ब्रेकफास्ट रेडी है। जस्ट अ लिटिल अनहेल्दी गुलाब जामुन। अनहेल्दी मुंह कैसा बना है? अनहेल्दी खाने भी वाला है लेकिन। जामुन के बाद मैं उड़ के ओल्ड लाहौर पहुंचा, जहां पे मैं ये एक्सट्रीमली हेवी पेड़े वाली लस्सी ट्राई करने आया था। भाई अनहेल्दी बोला था, तू तो वाकई गलीज चीजें खा रहा है। पर मतलब हाथ से यूं करके बंदा निचोड़ रहा है कि बैंड मेरा पसीना भी खा तू। ये लोग अपनी लस्सी में एक्स्ट्रा मक्खन डालते हैं और एक्स्ट्रा जर्म्स भी। लस्सी और गुलाब जामुन के बाद मेरा पेट पूरा भर चुका था। बट द स्केरी पार्ट वाज कि अभी तो ब्रेकफास्ट शुरू। अबे फेंक क्यों रहा है यार? खाने की तमीज नहीं है इन लोगों को यार। ऐसे कर रहा है क्या? क्या खा रहा है तू? कौन सा कम पी रहा है तू जो तुझे इस तरह उल्टी आ रही है? तमीज नहीं है यार खाने पीने की इन लोगों को। इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं ये लोग। हमारा खाना लाओ, हमारा खाना लाओ। सर वो टेबल पे 2 लड़के बैठे हुए हैं जो बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्या करें? खाना दे दें उनको? सर जी सर कैमरा ऑन है। नहीं सर, डंडा अच्छी बात नहीं होगी सर। इस निहारी में थी बोटी, निहारी का सालन, ड्रेन आई थिंक, एंड नो जोक जस्ट प्योर ऑयल। लाइक दिस मैन हैज अ डोंगा फुल ऑफ ऑयल जस्ट। अबे तो मना कर देना अगर नहीं चाहिए ऑयल। और निहारी पूरी अनहेल्दी तो नहीं होती भाई, किसने कहा? अब तुम आ जाओगे लेके, उसमें फैट शेमिंग होती है, उसमें रेसिज्म होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, तो अनहेल्दी है। For garnishing purposes. While we were waiting, हमारी प्लेट्स तैयार हो रही थी। यहाँ पे नान को पानी में नहलाया जाता है और उसके बाद तेल में। Bro, इस घी में थोड़ा सा नान भी है। ऐसे यूं करके ना ऐसे कर रहे हैं जैसे ना गलीज चीज खा रहे हैं कोई ये लोग। भाई तुम लोगों को नहीं पसंद है तो तुम उसको प्रेजेंटेशन ऐसी क्यों कर रहे हो कि वो देखने वाले को डिस्गस्टिंग लगे। एक दफा ना निहारी नहा रही थी और नान आ गया, तो निहारी ने नान को क्या बोला? निहारी ने नान को बोला आओ व्लॉग बनाते हैं। Massive breakfast. I added 1600 calories to my total calorie count. बंदा कितना फारिग है, कैलोरीज गिन रहा है। मुझे तो पता भी नहीं है कैलोरी होती क्या है। और हम लोग लंच में आज करने आए हैं जंबो पराठा रोल, जो कि फुल ऑफ ऑयल, फुल ऑफ डिफरेंट सॉसेस और साथ एक गंदी चटनी वाली सॉस। गंदी चटनी क्या होता है? हगा हुआ है उसमें किसी ने, एलगी है, क्या होता है? गंदी चटनी क्या होता है यार? खाने को कम से कम इस तरह डिस्क्राइब नहीं करो ना। गंदी चटनी, गटर के पानी से बनी हुई, एलगी डाली हुई है उसके अंदर। Jumbo paratha rolls added an extra 816 calories to my total. बर्गर लोग जो होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो हम लोग गटर का पानी पीते हैं और पत्थर वत्थर रोल में जो है लपेट के खाते हैं। और वो जो रोल होता है ना, अमेरिका के पास ऑयल रिफाइनरीज है ना, उनमें डिप होके आ
आया हुआ होता है, और ऑयल भी कुकिंग ऑयल नहीं होता, मोटर ऑयल होता है। और गंदी चटनी कीचड़ वाले पानी में बनी हुई, उसके अंदर एल्गी डाली हुई होती है ताकि उसमें कलर आ जाए, और घास फूस डाली हुई होती है बकरियों की। calorie count. Oh, and this is like filled with cheese inside. Look, here we go. There's that. अबे सही तो लग रहा है यार, गंदी चटनी बोल लो, ऐसे साफ सुथरा खाना है यार, है रैप करके अच्छे से दिया हुआ है। बिला वजह खाने को गंदा डिस्क्राइब करना है क्यों? क्योंकि हम जो है स्ट्रीट से खा रहे हैं, स्ट्रीट में जो है सारा कचरा ही मिलता है। स्ट्रीट फूड्स आर मेंट टू बी अनहेल्दी, बट उनको इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करो कि वो जो है ना बहुत ही गंदे होते हैं, गलीज होते हैं। Cheers. सोचो अभी इसी चटनी को ये गंदी बोल लेते। ये सारा बर्न करने के लिए I'm gonna go on a little run. और ये मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ। Alright, we're back with more snacks. और इस दफा मुझे ज्वाइन कर रहा है मेरा बहुत अच्छा दोस्त लेट मी गेस, डक्की भाई। हाशिर। So in this वर्स देन डक्की भाई। वैसे नो डाउट दीज आर रियली अनहेल्दी थिंग्स, मतलब डीप फ्राइड, लेकिन खाता तो फिर भी हूँ मैं। I've been told these samosas are fried twice. अनहेल्दी चीज है वो ऑलरेडी, उसको और तल दिया मैं जो। यार तो एक काम कर, ये समोसा खा, मैं चीज नान खाता हूँ। With these samosas and extra cheesy cheese naan, I added an additional 800 calories. चीज और नान अनहेल्दी कैसे हो गए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मतलब चीज अनहेल्दी होती है क्या? Things are getting really unhealthy right now क्योंकि जिस लोकेशन पे हम अब आ गए हैं, ये लोकेशन पूरे लाहौर में इसलिए मशहूर है क्योंकि ये बहुत गंदी है। शायद लाहौर का सबसे ज्यादा अनहेल्थी खाना मिलता है। क्यों? ओ जीला पे खड़े में, ये तो वाकई अनहेल्दी है क्योंकि ये पूरा जो है ना उंडेल देता है चीज़ों को, और बंदा लगातार खाएगा तो भाई। और अब हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो कि अपने खाने के लिए कम और अपने तेल के लिए ज्यादा मशहूर है। नहीं, ये तेल नहीं डालते, ये लोग घी डालते हैं। जीला को मैंने देखा हुआ है, वो घी डालता है और मक्खन डालता है, बस ये दो चीज़ें वो बहुत यूज़ करता है। तेल का उसने खुद भी बोला है कि वो तेल यूज़ नहीं करता। तो व्हाट यू गाइज आर सीइंग राइट नाउ इज घी। While we were enjoying eating our oil, मैंने देखा दूर से एक फैन हमें देख रहा है। So I just invited him to come and join us. What's your name? सभी मुदस्सिर। सबीर। आइंदा मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मैं इनका फ़ैन हूँ। सबीर भाई आप क्या करते हैं? मैं यार एग्जीक्यूटिव हूँ। HR एग्जीक्यूटिव। पता नहीं क्या है बट एक और है, एक और। ऑब्वियसली आपको क्यों पता होगा यार, आप तो एक साइड किक हो शावीर के व्लॉग में। ये मैंने आइडिया लगाया है, खाना जितना गलीज उतना लजीज। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है तो भाई तो बिग मैक को आप गटर के पानी में डुबो के खा लिया करो ना। That's actually very true. जितना खाना गंदा दिखता है ना, उतना खाना मजे का होता है। और ना ऐसा नहीं होता, घिन आती है, नहीं खाया जाता। मट्टी वट्टी धूल वूल फेंक दिया करो वरना अपने सैलेड पे तुम लोग। बेसिकली जो ये निकला है ना, वो निकला है कि बहुत मैसी होते हैं बर्गर्स। मतलब उसमें ना चटनियाँ डुबोई हुई होती हैं, मायो ऐसे फेंका हुआ होता है, वो ना ऐसे बिल्कुल बिग मैक की तरह बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते कि एक मिकदार में चटनी, वो बस ऐसे यूं करके डाल देते हैं, तो वो स्पिल हुआ होता है सब जगह। लेकिन उसको लोग बोलते हैं गलीज है, गलीज नहीं है वो बस स्पिल हुआ है। when this challenge started, I actually thought this would be fun. Eating whatever I want is fun, but no. No. मैं अब तक खा के आधा जिंदा और आधी लाश बन चुका था, लेकिन ये जालिम लोग मेरे लिए एक नया पहाड़ तैयार कर रहे थे। It's just a little shake. नहीं तो अगर आप एक बात बताओ, अगर आपने इस शेक को अनहेल्दी बोला है तो ये कैसे अनहेल्दी है ऐसे बताओ। जैसे मैं बोल देता हूँ कि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होगी, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको अनहेल्दी बनाती हैं। जैसे निहारी है, निहारी में आपने बताया कि तेल है, सही है। नान, चीज़ नान कैसे अनहेल्दी हुआ ये भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करते। आपने समोसे का एक्सप्लेन कर दिया कि समोसा डबल फ्राइड है तो वो अनहेल्दी हो गया। ये क्या है, ये बेकन है? बेकन है या बीफ है, आई डोंट नो। वैसे बेकन खाएंगे तो नहीं ये लोग, ये तो फिर कैनिबलिज्म हो जाएगा। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बर्गर इतना बड़ा और हैवी होगा। Laiba, why did you do this to me? ये लोग कैसे खाते हैं आखिर? This burger is ये लोग कैसे खाते हैं? unhealthiest foods for 24 hours. कैसे? यार अबे यार हाउ डिस्गस्टिंग यार। तो एक्चुअली बहुत मजे का, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ये लोग खाते कैसे हैं? इसको कुर्सी पे रख के इसके ऊपर बैठ जाते हैं। So this burger is filled with 5 patties and 5 different layers of cheese and there's an onion ring on it. ये bacon strips भी हैं इसके अंदर। The bun itself is बेकन स्ट्रिप्स
कैनिबलिज्म कर रहे हो तुम लोग, पता है तुम्हें? ये लोग मुस्लिम्स ही हैं ना। बेकन खा रहे हो तुम लोग। बेकन क्या होता है? एक सेकंड, मैं शायद अनपढ़ गवार हूं, मैं गूगल से पूछ लेता हूँ। व्हाट इज बेकन? बेकन होता है पोर्क। तो आप पोर्क खा रहे हो, तो पोर्क जहां तक मैंने पढ़ा है, अगर आप मुस्लिम हो तो आप नहीं खा सकते। तो आपके खाने में पोर्क डला हुआ है और आप वो एंजॉय करके खा रहे हो। अनहेल्दी खाना था, ऐसा खाना नहीं खाना था जो आपके लिए हराम हो। अब ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन देगा मुझे नहीं पता, बट स्ट्रेट आउट ये चीज अलाउड नहीं है इस्लाम में। अब ये कह सकता है मैं लिबरल हूँ, तो वो जस्टिफाइड है, चलो फिर जो खाना है खाओ। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये अपने आप को मुस्लिम क्लेम करता है तो उसको नहीं खाना चाहिए था। मैं इतनी देर से खा नहीं हुआ। The amount of food that I had today, it's just not humanly possible. मतलब इतना बंदा अनहेल्दी हो गया कि उसने बोला मैं सुअर ही खा लूंगा आज। इस खाने के बाद अगला पूरा 1 महीना मैं इस खाने के बाद अगला पूरा 1 महीना मैं मुसलमान नहीं रहूंगा। Please tell me. क्या बात है। ऐसे हैरान क्यों हो रही है जैसे वो काले का। Oh my God. अच्छा, ये जो हाशिर है ना, ये इनके जो वीडियो है ना उसमें एक क्लाउन का रोल निभाता है। मतलब एक ऐसा बंदा जिसका मजाक उड़ाया जाता है, या जिसको निगलेक्ट किया जाता है, या जिसको थोड़ा सा लेस फील कराया जाता है। और नो डाउट उसका असर ना इसकी पर्सनैलिटी पे भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैंने इसको बात करते हुए देखा था ना तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था अपने आप को लेके। ये कॉन्फिडेंस पे इसके काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ से, कि ये अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं बहुत ही लोएस्ट पर्सन हूँ और मैं कह लो एक क्लाउन हूँ। तो ये एक डिस्टर्बिंग चीज़ होती है बहुत इंसान के लिए, क्योंकि अगर आप किसी को ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करते रहोगे ना अपनी हर वीडियो में, और शायद फिर उसको आप ट्रीट भी इसी तरह करते होगे, क्योंकि आप वीडियो में अगर उसको उस तरह ट्रीट कर रहे हो तो आपको बहाना मिल गया उसको उस तरह ट्रीट करने का। आप उसके वो वाले ब्लंडर्स फिर आप अपने माइंड में रख के, वीडियो वाले ब्लंडर्स माइंड में रख के उसको जज करोगे रियल लाइफ में, और फिर आप रियल लाइफ में भी उसको वैसे ही ट्रीट करोगे जाने अनजाने में। और फिर वो उसको जब ट्रीटमेंट को देखेगा ना तो वो कहेगा शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो मैं क्लाउन ट्रीटमेंट डिजर्व करता हूँ। और इससे इंसान की मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। वो काफ़ी जो है अंडर कॉन्फिडेंट रहता है काफ़ी चीज़ों को लेके। सो दिस इज़ रियली डिस्टर्बिंग पार्ट फॉर हिम एंड आई फील वेरी सैड फॉर हिम यार। दोनों को रोज रोजा रखना चाहिए और फिर बेकन से खोलना चाहिए। Least 2 days to finish, so stay tuned guys and make sure you subscribe to the channel. Thank you. Why should I subscribe? अच्छा, ये देखते हैं। ये ना मेरे पास पहले भी रेकमेंड हुई थी नो कैश वाली, तो आई गेस इसमें कुछ ऐसी पोटेंशियल होगी। ये मैंने कब देखी वीडियो पूरी? ये तो मैंने देखी ही नहीं है वीडियो, तो ये पूरी कैसे हो गई? कोई हैक कर रहा है क्या मेरा अकाउंट? अबे कसम से मैंने ये नहीं देखी पूरी वीडियो, ये मुझे पता भी नहीं। ये मैं देखने वाला था बट ये मैंने देखी नहीं है। Rules that I have to follow. Rule number 1, no matter what, मैंने ये पूरा मैप कंप्लीट करना है। मैप जो है वो कम्प्लीटली बेड़ा गर्क हो चुका है। मुझे जनरली नहीं पता कि मेरा अगला स्टॉप कौन सा है। कितना केयरलेस हो सकता है इंसान। Turns out he's a YouTuber himself. तुम्हारे YouTube का क्या चैनल का क्या नाम है? द अदर मुनीब। रहा था कि फ्री में सूवेनियर कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा, बट देन आई हर्ड माय नेम। काफी भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शामिल? वेरी गुड। सूवेनियर कलेक्ट करना है मैंने। आई थिंक स्टिक ले लेंगे। वैसे ये है कितने की? ये तो चीटिंग हुई ना। ये तो तूने अपने मतलब फेम के बलबूते पे लिया। फ्री लेना था, फ्री। लेकिन चाहिए मुझे फ्री में। क्यों फ्री क्या करना? में लूंगा। So I had to act like an American YouTuber to collect a free souvenir. Tell them that I'm playing a no बैंड। अबे अमेरिकन्स को एक्सपोज कर दिया इसने। money challenge and then would you give it to me for free? 15 मिनट वॉक करने के बाद एक तो ये होता है कि यार गोरों को ना हमारी नज़र में देसीज लोगों की, इंडियंस की भी बात कर रहा हूँ, ग्रेटर समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे हम पे रूल किया और हमारी नज़र में ना वो लोग बहुत ही ग्रेटर लोग हैं। वो लोग जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना वो मून से आती है, मतलब ऐसे समझते हैं हम लोग उनको कि बहुत ही इनोवेटिव लोग हैं, बहुत ही एडवांस लोग हैं। हालांकि वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो भिखारी हैं, वहाँ पे भी स्कैमर्स हैं, वहाँ पे भी चोर हैं, हर किस्म के लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं, और झूठे मक्कार भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ना उनका कल्चर ये है कि जितने मेहमान नवाज और रहम दिल हम लोग हैं ना, वो लोग उतने रहम दिल है नहीं। वो लोग नहीं परवाह करेंगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा हो, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। एक उनके अंदर चीज़ है, और ये मैंने यूट्यूबर्स के अंदर देखी है, अमेरिकन यूट्यूबर्स के अंदर खासकर। तो जब वो यहाँ आके देखते हैं ना हॉस्पिटैलिटी, तो उस चीज़ को वो ना एज एन अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं कि भाई ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, ये लोग तो फ्री में खाना पीना कर देते हैं, हालांकि वो हमारी तरफ से हॉस्पिटैलिटी होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ रुक जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, बट
बट बंदे की पहचान होनी चाहिए कि कौन बंदा किस नीयत से आ रहा है, कि वो आपको लूटने के लिए आ रहा है पाकिस्तान और अपने आप को यूट्यूबर दिखा रहा है, या फिर वो वाकई आपको आपके मुल्क को एक्सप्लोर करके आप उसकी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। पिछली दफा मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इस दफा मैं थोड़ा सा हम्बल होके, यानी कि क्या आप प्लीज मुझे ये चीज फ्री में दे सकते हैं, एंड आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि इस दफा जरूर मिलेगी। क्या आप प्लीज मुझे एक जूती फ्री में दे सकते हैं? नहीं क्या आप प्लीज़ मुझे क्या प्लीज़ मुझे फ्री में जूती मिलेगी? नहीं। कुछ शैम्पू ही दे दो, कुछ मेकअप फ्री में दे दो। ये लो ये क्या है? क्रीम ब्लीच। इससे होता क्या है? इससे क्या? इससे नीचे के बाल काटते हैं। फ्री में राइड ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा because दिल्ली गेट is a very busy location. So I waited and waited and finally I waited some more. लेकिन फिर मुझे इस इंतजार से निजात दिलाई एक और QWC ने। यार गुड यार, जिंदा दिलाने लाहौर। एक बात सच बताऊं, अगर ये कराची में होता ना तो इसका ये चैलेंज और इजी होता। बाहर ना कोई रिक्शे है, ना कोई साइकिल है, ना कोई ऊबर है, ना कोई कैमल है, ना कोई कंटेंट है। अनारकली के बाद जाना हम ना गद्दाफी स्टेडियम। गद्दाफी स्टेडियम? हाँ। तो मेट्रो में जाओगे कि अपने गाड़ी में? नियरली उसने इसको एक्सपोज कर दिया था कि तुम गाड़ी में घूम रहे हो। फ्री सूवेनियर तलाश करते करते somehow I ended up in हीरा मंडी। अबे हीरा मंडी में सूवेनियर के लिए तू क्या लेगा? लेकिन फिर फाइनली मुझे एक दुकान मिली। हाँ जी, केड़ी चाहिए थी? इस बाजार का नाम है अनारकली, जो कि लिया गया है मुगल दौर की एक तवाइफ अनारकली से, जिसका बाय द वे सीन था अकबर बादशाह के बेटे सलीम के साथ। अबे हाँ, सब पता है। हाँ, बादशाह ने फिर जो है जेलसी में आके उसके दीवार में चुदवा दिया था। आपको सूट से लेके मैक्सी तक मिलेगी, कायदे आजम की टोपी से लेके जोश में शाहरुख खान के ग्लव्स तक, और लोकल कपड़ों से लेकर इम्पोर्टेड कपड़ों तक अनारकली में सब कुछ मिलता है। कंटेंट कौन मेंशन करेगा? अगर मैं एक अमेरिकन यूट्यूबर बन के प्रिटेंड करूं तो शायद यहाँ पे मुझे सूवेनियर्स मिल सकते हैं। 400 PKR। He's saying 400 PKR. What if I want it for free? Would you give it to me for free? अबे यार ये गलत है यार, ये गलत है यार। ये तुम मतलब उनकी फीलिंग के साथ खेल रहे हो, एक तरह बेवकूफ़ बना रहे हो, स्कैम कर रहे हो उनको। ये थोड़ा चीप मूव है यार। चलो एक्टिंग शुरू करो, ये सामने आ रही है, ठीक है? Alright, I really like this. Wow, is this all locally manufactured? दूसरा इधर ही बना, लोकली मैन्युफैक्चर है। नहीं, ये चाइना से आती है। How much is it? Money, how much? पूछ रहे हैं कितने का है? 450। So how about you give it to me for free and then I can give you a little shout out on my camera, sir. देखें वो USA से आए हैं वो। तो ये फ्री चैलेंज तो नहीं हुआ, ये तो तुम अपनी फेम के दम पे कर रहे हो कि शाउट आउट दे दूंगा, बस तुम मुझे ये चीज़ फ्री में दे दो। तो ये तो चैलेंज ही चुप रहा है तू पकड़ के। क्या कर रहे हैं? लाहौर कितने जिंदा दिलाना है? और किसी में ये बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक किया। और ये ना बिल्कुल, मैं सच बताऊँ ना, वो पहचान चुका है। पहले तो इनकी अप्रोच इतनी घटिया है कि अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये फ्री है कि नहीं, और इसकी वजह से काफ़ी लोग जो हेल्प भी करना चाहेंगे उनका दिल ख़राब होगा। ये वीडियो देख कर तो और हो जाएगा कि भाई हमें फ्री में नहीं देना चाहिए किसी को कुछ, क्योंकि इसी तरह लोग हमें बेवकूफ़ बनाते फिरेंगे। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? पैसे मेरे पास हैं कोई नहीं, लेकिन कुछ मिल सकता है। 10 रुपए है मेरे पास। देखो, इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें एफर्ट्स तो हैं अगर देखा जाए, और कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है। एंड आई रियली लाइक्ड कि इसने किस तरह से चैलेंजेस की तरफ अपना फेस कर लिया है। अब मैंने बाकी वीडियोस नहीं देखी, मैं जो वीडियोस देखी हैं उस हिसाब से इस बंदे के बारे में बात करूँगा। तो आई रियली लाइक्ड कि ये पहले जैसा होता था इसको मैं देख चुका हूँ, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बट अभी की जो इसका चल रहा है ना सीन, मेरे हिसाब से काफ़ी फिट चल रहा है। चैलेंजेस कर रहा है और ये काफ़ी जो है लेजेंड, इसका जो है बहुत ही हार्ड चैलेंज था। बिहाइंड द सीन इसने कुछ शॉर्टकट्स लिए होंगे, जैसे कहीं जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही तो गाड़ी अपनी यूज़ कर ली। बहुत सारी जगह इसने गाड़ी वाड़ी यूज़ की होगी अपनी, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल किया है जिसमें ये टेलीपोर्ट हो गया। इसने दिखाया नहीं कि ये पैदल चल रहा है। अगर वो ये जो है टाइम लैप्स करके दिखा देता कि इसने पैदल इतना चला है तो वो और ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। इन्होंने गाड़ी वाड़ी अपनी यूज़ की होगी, प्रॉबेबली की होगी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इसकी हालत से लग नहीं रहा था ये पूरा दिन पैदल घूमा है। कोई बंदा पैदल घूमे ना तो उसकी भाई फट के हाथ में आ जाती है। दूसरा, खाने पीने की जहाँ तक बात है, अब ये नो मनी चैलेंज है और इसमें इसको चाहिए था कि ये खाना भी किसी तरह फ्री में अरेंज करता अपना, तो वो इस चैलेंज को और ऑथेंटिक बना देता। बट इसने सिंपली ये दिखाया कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ बिना पैसे के, तो वो भी जस्टिफाई हो सकता है इस तरह से कि इसने सिर्फ ये बोला है कि मैं एक से दूसरी जगह जाऊँगा
करूँगा, ना कि ये कि मैं सर्वाइव करूँगा। तो वो भी जस्टिफाइड हो गया, चलो ठीक है ले लेते हैं उस चीज़ को भी इस तरह। अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, ही इज़ ट्राइंग और काफ़ी बेहतर है। नेगेटिव तो नहीं रेट करूँगा, बट इसको मैं पॉजिटिव भी ज़्यादा नहीं करूँगा। वो बात है कि व्लॉग कर रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी क्रिंज हरकतें थी नहीं कि मैं उसको बोलूँ कि यार ये घटिया व्लॉग है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकते ना यार। अब अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी वो बुरा ही होगा। वो अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है देखने में वो अलग बात है, लेकिन वो किसी के व्लॉगिंग उसको बुरा नहीं बना देती। तो ये भी एक काइंड ऑफ अगर देखूँ तो एक मिसाल है कि बंदा व्लॉग करके भी क्रिंज शो नहीं हो सकता। सही है, इसने ऐसी हरकतें नहीं की जो इसको क्रिंज बनाए। नॉर्मल एक्ट कर रहा है जैसा ये पहले शायद ऑफ कैमरा भी करता होगा। तो इस तरह भी कर सकते हो यार तुम व्लॉगर्स। इसने अपनी फैमिली भी दिखाई हुई है, जो कि मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। इट्स टोटली फाइन, इट्स हिज कंफर्ट जोन, वो दिखाना चाहे दिखाए, और उसकी बीवी का कंफर्ट जोन है वो आना चाहे या नहीं आना चाहे। लेकिन ये कि इसने उसको कंटिन्यूस एक कंटेंट साइकिल नहीं बना ली कि बस पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने। उसने बोला कि नहीं यार कुछ ऐसा भी करना है जिससे ऑडियंस हमारे साथ ना जुड़ी रहे, और ऑडियंस जब भी जुड़ी रहती है जब जो है भूख पूरी हो रही होती है किसकी, एंटरटेनमेंट की। और इसकी वीडियोस ना मैं सच बताऊं ना, मैं स्टिक हो गया था देखते देखते कि भाई एंटरटेनिंग तो है कहीं ना। और दूसरा कुछ क्रिंज हरकतें नहीं करना, जैसे बहुत ज्यादा ओवर इंथुजियास्ट अपने आप को दिखाना, जबरदस्ती का ओवर इंथुजियास्ट कि मैं बहुत एनर्जी वाला बंदा हूँ, क्या हेलो जी कैसे हो जाए, ऐसे नहीं कर रहा। फजूल बातें, फजूल हरकतें। तुम एक और चीज देखो, ये बंदा अपनी पर्सनल डिटेल्स भी ज्यादा शेयर नहीं कर रहा, जो कि मैंने जहां तक अभी नोटिस किया है। जैसे रजब भट्ट की मिसाल ले लो, इतना अपने आप को नहीं वो कर रहा कि सब कुछ ही इसने बताया हुआ है। ये तो हम सबको पता है कि ये कनाडा रहता है या फिर अभी लाहौर मूव हो गया है। इतना देखो, शहर पता हो वो गलत बात नहीं है, वो तो मेरा भी पता है लोगों को, लेकिन ये कि पूरी डिटेल बताओ लोगों को, तो ये एक रेड फ्लैग है आपके अपने लिए। ये कोई गलत नहीं है अगर आप बता रहे हो, लेकिन आप अपने लिए ही मसले खड़े कर रहे हो। और ये बहुत सारे व्लॉगर्स करते हैं, इससे उनको लगता है कि ऑडियंस शायद कनेक्ट हो जाए, बट ये एक डाउन साइड है इस चीज़ की, ये नहीं करना चाहिए। तो ही इज़ बीइंग वेरी सेफ अबाउट हिज प्राइवेसी, जो कि विच आई रिस्पेक्ट, वो भी अच्छी चीज़ है। एंड ही इज़ बीइंग वेरी, कह लो अपने सर्कल में रहते हुए ना क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहा है। देखो हर कोई इतना क्रिएटिव नहीं होता कि वो भैंचो फाड़ के ही रख दे पूरे यूट्यूब को। हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के साथ हिसाब से क्रिएटिव होता है, या तो कहीं से इंस्पिरेशन पकड़ लेता है। इसने देखा कि इस चैलेंजेस वगैरह करना मेरे लिए बेहतर होगा, मैं वो करता हूँ। वरना ये भी चाहता, ये भी व्लॉगिंग करता, बात खत्म हो जाती, डेली उठता बताता भाई आज मैंने क्या किया, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम लोग फला कुछ करने जा रहे हैं, हम लोग ये कुछ भी कर लेता। अब आ जाते हैं जो ये पोर्क खा रहा है, जो ये बेकन खा रहा है, क्या वो बेकन वाकई बेकन है या फिर वो सो कॉल्ड बेकन है जो कि चिकन होता है लेकिन तला हुआ बेकन की शक्ल में होता है, या वो बीफ होता है जो बेकन की शक्ल में होता है, या वो वेज बेकन होता है। तो ये नहीं पता, ये इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि इज ही रियली ईटिंग बेकन और नॉट। तो मुझे जो कुछ चीज़ें रॉन्ग लगी जिनके बारे में मैंने बात की, जैसे चाहत फ़तेह अली खान वाला व्यूज़ की भूख, थोड़ी सी ट्रेंड के लिए किसी को भी बुला लो, बेकन खाने वाली चीज़, बाकी चैलेंजेस इस में श्योरिटी नहीं कि चैलेंजेस वाली बात को ना ऐसे ले लेते हैं कि क्या पता वो मेरी अजम्पशन है। बट बेकन वाली बात और वो दूसरी चाहत फ़तेह अली खान व्लॉग्स तो अभी भी ये कर रहा है खैर, लेकिन कितने कर रहा है मैंने सारे नहीं देखे, क्या पता। बट एफर्ट्स है, देखो एफर्ट्स है वो मैं मानता हूँ, बट कुछ गलतियाँ भी हैं इसकी जो मैंने पॉइंट आउट की हैं। अब तुम पूरी वीडियो अगर देखते आ रहे हो तो तुम्हें समझ आ गया होगा।